बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है जी। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो। आफ्टर ईयर तकरीबन 8 से 10 महीने हो चुके हैं, साल ही कह लें आप, गाड़ी को करवाए मेरे हो चुका है। और उसके बाद किस तरह का रिजल्ट है, किस तरह की परफॉर्मेंस है, काफ़ी लोग पूछते हैं मुझे कि यार मेहरान में आपने ये पावर स्टीयरिंग विंडो करवाया था, लोग बोलते हैं आफ्टर मार्केट है, नहीं चलता, 4 महीने 3 महीने ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ये आप देख सकते हैं, जो पुराने यूज़र उनको पता है कि हमारी मेहरान पे ये पावर स्टीयरिंग लगा हुआ है, साथ में पावर विंडोज़ लगी हुई है और मिरर वगैरह थे, लेकिन वो मिरर मैंने निकाल दी। सेंटर लॉकिंग मिरर और एलसीडी वगैरह मैं निकाल चुका हूँ। और जो मेन चीज़ें थी, क्योंकि गाड़ी की जो वर्थ है वो आ नहीं रही थी, वो सामान के पैसे नहीं आ रहे थे, जस्ट जो गाड़ी की वैल्यू थी ना वही पैसे आ रहे थे, तो वो साथ देना कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए मैंने वो चीज़ें उतरवा ली हैं। मेन जो चीज़ें अब खाली इस पर रह गई, पावर स्टीयरिंग है, विंडो है, एसी जो कंप्रेसर हमारा लगा हुआ है ड्यूट टेलस्केट का, वो इसके अंदर लगा हुआ है। और बाकी चलने में बिल्कुल गाड़ी ओके। ये देखें, मैंने हाथ छोड़ा हुआ है, स्ट्रेट जा रहे हैं स्पीड में। पावर स्टीयरिंग सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना, ये देखो अपने रोड पे, ये देखो गाड़ी यूँ जा रही है, क्योंकि मेरा स्टीयरिंग यूँ रखा हुआ है, जैसे मैं स्टीयरिंग को यूँ करूँगा गाड़ी यूँ आ जाएगी। तो ये हाँ, क्योंकि पावर स्टीयरिंग की खासियत ये है, जब भी आपकी गाड़ी आप स्पीड में चलाते हैं और आपकी गाड़ी की स्पीड 60 से अबव होती है, 40-60 के अबव, स्टीयरिंग आपका हार्ड हो जाता है, यानी वो एक लेन में आ जाता है। इसके अंदर जो मोशन सेंसर मोटर होती है ना, EPS, वो इसको स्टक हार्ड कर देती है, यानी आपका सस्पेंशन खत्म भी हो ना, स्टीयरिंग बक्सा बाज़ औक़ात खत्म होता है, आपका स्टीयरिंग यूँ 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 हो रहा होता है, उस दौरान भी स्टीयरिंग मोटर हार्ड हो जाती है, तो उसको इधर उधर भागने नहीं देती। देखिए अभी मैंने छोड़ा हुआ है, गाड़ी की स्पीड आप चेक कर सकते हैं 60 की, मैंने स्टीयरिंग छोड़ा हुआ है, गाड़ी कहीं इधर उधर नहीं भाग रही। तो ये सारा सीन है। बाकी इसके बारे में और मज़ीद रिव्यू मैं आपको वहाँ जाके देता हूँ, किसी जगह हम रुकेंगे, वहाँ जाके प्रॉपर तरीके से। मेन आप लोगों को बस ये दिखाना, देखिए स्पीड के अंदर इसका ये एक बेहतरीन काम है कि आप स्टीयरिंग छोड़ दो, आपकी गाड़ी बिल्कुल स्मूथली जाएगी। बाकी टर्निंग वाइज और कहीं जो तंग करती है टेढ़े इलाके में, वेट हो गाड़ी में, उस टाइम पे जो EPS का काम है ना, इसका बेहतरीन काम करता है। मुझे अब तक कोई मसला नहीं है। हाँ, 2-3 इश्यूज़ आए हैं मुझे, वो विंडोज़ के वजह से, वो स्टार्टिंग से अभी से नहीं है, वो मैंने सॉल्व नहीं करवाया। और अभी गाड़ी जस्ट खड़ी ही रहती थी, इस वजह से थोड़ी सी मोटर्स वीक हो गई हैं, उनकी सर्विसिंग वगैरह होगी, उसके बाद जाके प्रॉपर। अब ये करोला सिविक वगैरह, क्योंकि इसके अंदर जो मोटर लगती है ना, वो करोला की लगती है पावर विंडोज़ के अंदर, जो पीछे की विंडोज़ जब भी पूरी नीचे नहीं जाती है। सब चीज़ें मैं आप लोगों को एक जगह स्टे कर लें, देन आपको सब चीज़ें बताता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर करोला की मोटर होती है, यानी करोला और सिविक के अंदर भी आप ज़्यादा गाड़ी अगर चलाते हैं ना, तो आपकी जो गाड़ी है ना, उस पर भी मोटर्स वीक हो जाती है, फिर आपको उसकी ना पावर विंडो की सर्विसिंग करानी पड़ती है, रबर्स वगैरह की और ऑयलिंग वगैरह, देन जाके वो फिर दोबारा फ्री होती है। सेम उसका वही प्रोसेस इसका है, ये भी ऊपर जब जाती है। और मेन बस ये है चीज़ मिस करता हूँ मैं, ऑटो नहीं है यहाँ, मुझे हाथ से ऊपर करना है, और ये मैं अभी छोड़ता हूँ ना तो ये इतनी ही रह जाएगी, ऑटो ऊपर ऑटोमेटिक नहीं आती है। अच्छा भाई, जो लोग बोलते हैं ना इसका स्टीयरिंग, ये देखो अभी पावर है, मैं जस्ट एक हल्के हाथ से इसको घुमा रहा हूँ और गाड़ी अपनी टर्न कर रहा हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इसके पावर स्टीयरिंग का। आप कहीं भी हो, जितना भी लोड हो आपकी गाड़ी के ऊपर, आप जस्ट एक इशारे के ज़रिए ही अपनी गाड़ी का पूरा स्टीयरिंग टर्न करते हो, तो ये बेनिफिट है। बाकी गाड़ी को रोकते हैं, स्टिल हम यहाँ पे बाज़ार आए हुए हैं। आपने जो व्लॉग नहीं देखा, हो सकता है ये आने वाले व्लॉग टाइम में आ जाए, और अगर नहीं आया, हो सकता है पहले आया हुआ हो, तो आप जाके पहले ये संडे का बाज़ार का व्लॉग देखिए। हमारी मेहरान गाड़ी फॉर सेल है और इसको हम सेल करने आए हैं। देखते हैं यहाँ पे हमारा वो काम आज होता है नहीं होता। आज उम्मीद है इंशाल्लाह, कोशिश पूरी करेंगे कि बस निकाल दें और फाइनल कर दें। भाई पावर विंडो के आपको मज़े दिखाते हैं। आप देखो, वो बंदा अंदर बैठे बैठे सारे विंडोज़ बंद कर रहा है। ये देखो, अगर ये ख़राब होते तो मेरे को तकरीबन 8 से 9 महीने, पीछे का नीचे कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, वो सब ऊपर है, बस ये नीचे ऊपर होगा, आगे वाला ड्राइवर साइड का। अगर ये ख़राब होते तो ये चल रहे होते, आप हिसाब लगाओ 8 से साल हो गया, 8 महीने होगा, साल हो गया, लेकिन अब तक ये विंडोज़ और सब बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है जी। तो भाई ये आपको पावर स्टीयरिंग के आज अभी हिसाब किताब दिखाते, क्योंकि गाड़ी स्टिल हमने रोक दी जगह, काफ़ी टाइम लग गया, मार्केट हो गए थे थोड़ा गाड़ी की सेटिंग वेटिंग डील बनाने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये गाड़ी सेल हो चुकी है। अभी जस्ट जाएंगे, इसकी फ़ाइल उठाएंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें वो आप सब उस वीडियो में देख लेंगे, और जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो देख लीजिएगा। हो सकता है वो आ गई हो, या हो सकता है वो इस वीडियो के बाद आए। अब हमारी बारी थी पावर स्टीयरिंग की, तो आप ये चेक करें, मतलब बिल्कुल आराम से, कोई वो नहीं है। अब उंगली वाला सिस्टम ना, ये देखें उंगली वाला, ये एक उंगली से ही घूम रही है खड़ी गाड़ी। हाँ, स्टार्ट हो तब जहाँ मैंने स्टीयरिंग गाड़ी बंद करी, अब देखें, अब उंगली क्या, मैं अगर पूरा हाथ भी लगा दूंगा ना, तो पूरी जान और पूरा ताकत लग रहा है मेरा। ये देखो, ये सारा सीन है। अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग के हवाले से। बाई नो डाउट इसकी अपने वाले से लाख दर्जे अच्छा है। फुल आप ये नहीं बोल सकते ओरिजिनल जैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, ये थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन आप स्लोली जाए। हो सकता है मेरे पावर का मसला हो, क्योंकि मेरा जनरेटर चेंज किया था, वो तब से प्रॉपर पावर सही नहीं दे रहा, इस वजह थोड़ा सा मुझे भी फील होता है। लेकिन भाई इसके अपने वाले से काफ़ी बेहतर चीज़ है ये। और दूसरी चीज़ विंडो, अब ये देखें, इस पर मैं मिस करता हूँ ना ऑटो बटन नहीं, अब मुझे पूरा पकड़ के रखना पड़ता है,
और तब जाके ये ऊपर जाती है और फिर इसी तरह पूरा वापसी नीचे की तरफ करना पड़ता है, तब जाके ये नीचे आती है। ये पहली विंडो हो गई, ये हमारी दूसरी विंडो है, ये मैं यहीं से ऑपरेट कर रहा हूँ चारों विंडो। ये देखिए ये दूसरी विंडो हो गई। देखिए अगर इसके अंदर कोई इशू आना होता ना, हालांकि खड़ी रही है गाड़ी तकरीबन कोई 2-4 महीने से, जब से कल्टस आई तब से ये गाड़ी खड़ी हुई है और तब से इसके अंदर कोई भी इशू नहीं आ रहा। ये सारा सीन है। अब जो है आप लोगों को ये पीछे वाली विंडो चेक करा रहे थे, यहाँ से हम इसका फोर्थ वाली विंडो करेंगे। ये डाउन हो गई। ये जब से मैंने बनवाई है ना तब से इसी तरह आराम से बहुत जाती है, और जब से मैंने काम करवाया है। और ये विंडोज़ का ये पीछे वाली जस्ट इतनी ही रहती हैं, ये इससे नीचे नहीं जा सकती। करोला की मोटर्स इतनी ही रहती है, उसके नीचे नहीं जाती हैं। तो ये सीन है। बाकी इसको ऊपर करते हैं तो ये ऊपर करने में बहुत जान लेगी। ये देखें, ये जब से बनवाई तब से ही है। हो सकता है इसके अंदर रबड़ का मसला हो सकता है, इसकी मोटर का मसला हो। अभी 2-3 बार मुझे बटन छोड़ के पकड़ना पड़ रहा है, तब जाके गाड़ी थोड़ा शीशा ऊपर जा रहा है, या तो फिर हाथ से ऊपर करना पड़ता है जी। तो भाई ये विंडो को बस हाथ से करके प्रेस करके फिर फिक्स कर दिया है, क्योंकि अब थोड़ी ज़्यादा जाम हो रही है, अब इसकी सर्विस होगी लाजमी। और अब इसके बाद रह जाती है हमारी ये वाली विंडो। इसका भी दिखाया तो आप लोग, ये देखिए नीचे जा रही है, ये सिंपली नीचे गई और ये सिंपली ऊपर आ गई। कोई पंगे नहीं, कोई रोले नहीं। ये आफ्टर मार्केट 8 महीने से साल के बाद का आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक बार भी मैंने इसकी सर्विस नहीं कराई है। ये देखें हर चीज़ प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। ये काम किया, सेम इसी तरह इसको नीचे करेंगे, नीचे ही प्रॉपर जा रही है। और ये चीज़ है क्या कि लास्ट आपको दिखा दूँ, ये देखा शीशा पूरा ऊपर आ गया। ये चीज़ नीचे करे तो नीचे चला गया। बंद गाड़ी में जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना तो पावर सही मिलता है, तो गाड़ी बिल्कुल ओके चलती है। बाकी मेरा ओपिनियन आप लोग पूछेंगे तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा भाई कि करवा लो, सुकून में आया थी ज़िंदगी। जो अपने इतने हार्ड स्टीयरिंग होते हैं ना, मैं नहीं बोला 110% आपका ओरिजिनल जैसा काम होगा, यानी जो कंपनी फिटेड होता है मामला सेम वही चीज़ होगी। मैं आपसे ये सब चीज़ें नहीं बोल रहा, मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ड्राइविंग में थोड़ा बहुत फ़र्क मिल जाएगा, थोड़ा बहुत सुकून हो जाएगा ज़िंदगी में। बाकी स्टीयरिंग की बात किया तकरीबन 12,000 से 15,000 तक होता है। डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट रेट्स होते हैं और डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट रेट्स होते हैं। और विंडोज़ की बात की जाए तकरीबन विंडो आपका जो लगता है 8,000 से लेके, उस टाइम मैंने 8,500 के समथिंग का लगवाया था। अब जब मैं रेट लेने गया हूँ तो 10 से 12,000 रुपये का रेट मुझे पावर विंडोज़ का मिला है। मिरर मैंने उस टाइम पे लगवाए थे तकरीबन 7,500 के या 8,500 के, जिसमें मैंने वो रिटेक्ट वाले वो डिवाइस भी लगाई थी कि मेरी सेंटर लॉकिंग लगी हुई थी, तो मैं लॉक करता था मेरे साइड मिरर मूव हो जाते थे, तो जब मैं अनलॉक करता था साइड मिरर्स खुल जाते थे। बस यही सारी चीज़ें थी, बेसिक सी चीज़ें थी। आप लोगों को रिव्यू देना था, आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन यही चीज़ देनी थी। काफ़ी बंदों की डिमांडिंग रिक्वेस्ट यही थी, आपने जो ये काम करवाया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपका हिसाब किताब कैसा रहा, आपका मतलब लोग डराते हैं कि यार नहीं आफ्टर मार्केट है, सेटिंग नहीं आती, समझ नहीं आती, आपका इस बारे में क्या रिव्यू है, आप क्या बोलते हैं। तो मैंने ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दी कि भाई मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है नहीं टाइम, मतलब मुझे इन चीज़ों से कभी शिकायत हुई नहीं। आप देख लो 8 महीने से साल होने को आ गया, सर्विसिंग मांगती है गाड़ियाँ आपके सामने, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट काम करिए। अभी भी परफेक्ट काम कर सकती है, लेकिन सर्विस करवाना बेहतर यूँ है कि अभी ये जो रबड़े हैं ना यहाँ पे ना अंदर डस्ट आ जाती है सारी, इसकी वजह से वो मोटर ना ऊपर नीचे करने में बहुत ज़्यादा लोड लेती है। मोटर लोड लेती है तो मोटर जल जाती है, लेकिन मेरी अल्लाह का शुक्र है 8 महीने से साल गुजर गया है, मेरी ना कोई मोटर ख़राब हुई है, ना पावर स्टीयरिंग का कोई मसला हुआ है, किसी चीज़ का कोई मसला नहीं। हाँ पावर स्टीयरिंग ख़राब हो जाता है, लोग डरते हैं गाड़ी का स्टीयरिंग का पावर ख़राब हो गया तो फिर क्या होगा। भाई कुछ नहीं होगा, स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि आपको पावर स्टीयरिंग खत्म, गाड़ी यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, कुछ भी नहीं होता। आप बगैर पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी चला रहे हैं, सेम आपकी गाड़ी वही हो जाएगी। बस मोटर का काम ये है कि आपके स्टीयरिंग को थोड़ा लाइट कर दे, मूविंग टाइम जब आप स्टीयरिंग घुमा रहे हो, जब आप गाड़ी स्पीड में लेके जा रहे हो, स्ट्रेट लेके जा रहे हो, तो वो स्टीयरिंग को हार्ड कर दे। बस मोटर का ये काम होता है। बस उम्मीद है कि सारी चीज़ें मैंने जो बताना था आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अब गाड़ी हमारी जा चुकी है। तो मैं अब मज़ीद के बारे में और मज़ीद को रिव्यू आपको मांगेंगे, मैं नहीं दे सकता क्योंकि गाड़ी हमारी सेल आउट हो गई है। तो बाकी हाँ मामला आप पूछेंगे, सवाल जो आपके जितने भी हो, जो भी मैंने इसके अंदर काम करवाए थे, आप लोगों को मैं सारी चीज़ों की डिटेल्स दूंगा। आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। बाकी इसके अंदर एलसीडी वगैरह इंस्टॉल थी, वो मैंने निकाल दी। मिरर्स इंस्टॉल थे, वो मैंने निकाल दिए। और इसके अंदर एक दो चीज़ें और थी, और क्या चीज़ थी, तकरीबन सेंटर लॉकिंग थी, वो मैंने निकाल दी। बैक कैमरा निकाल दिया था। भाई ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने इस गाड़ी में से निकाल दी। एक मिरर था, एलसीडी थी, बैक कैमरा और सेंटर लॉकिंग। वो सामान निकाल के मैंने रखा हुआ, अभी कल्टस में भी इंस्टॉल नहीं करा हुआ, वो कल्टस में आने वाले टाइम में इंस्टॉल करेंगे। मेन मेरे गाड़ी कल्टस का मसला आ रहा है इंजन का। इंजन बहुत मसला कर रहा है, गाड़ी बहुत ज़्यादा मतलब वो मसला कर रही है, पावर मतलब बना नहीं रही। विदाउट एसी हो, एसी के साथ वो मसला कर ही रही है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा था, आप लोगों के जो सवाल थे भाई आफ्टर मार्केट का ये लॉन्ग टर्म में कैसा एक्सपीरियंस रहता है, तो वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी होगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था।
और लास्ट टाइम हमारी मैरू को आप देख लें, हो सकता है इसके बाद हम आपको कल्टस में ही दिखे और मैरू हमारी सेल हो चुकी है। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।